कोई मेरी लड़की को ढूंढ के ले आओ कहीं से। क्या करूं मैं, बहुत परेशान। क्या सच में एक होनहार एमबीए छात्रा पहाड़ों के बीच बिना कोई निशान छोड़े गायब हो सकती है? क्या ये सिर्फ एक हादसा था या फिर उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया? उत्तराखंड के दयारा बुग्याल ट्रैक से जुड़ा ये रहस्य आज भी हजारों लोगों के मन में सवाल छोड़ रहा है। आइए जानते हैं इस पूरे मामले की अब तक सामने आई जानकारी। 24 वर्षीय बबीता पांडे उत्तराखंड के रामनगर की रहने वाली थी और एमबीए की पढ़ाई कर रही थी। परिवार और जानने वालों के अनुसार उन्हें ट्रैकिंग का काफी शौक था और वो पहले भी कई ट्रैक पूरे कर चुकी थी। मई के आखिर में उन्होंने दयारा बुग्याल ट्रैक पर जाने का फैसला किया। ये ट्रिप एक सामान्य एडवेंचर की तरह शुरू हुई, लेकिन 29 मई की रात के बाद सब कुछ बदल गया। बताया जाता है कि गोई बेस कैंप के आसपास बबीता आखिरी बार देखी गई। कुछ समय बाद जब वो वापस नहीं लौटी तो पहले साथियों ने तलाश शुरू की। कई घंटे बीत जाने के बाद पुलिस और स्थानीय प्रशासन को सूचना दी गई और बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। पहाड़ों, जंगलों और आसपास के इलाकों में लगातार खोजबीन हुई, लेकिन कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा। जांच आगे बढ़ी तो तकनीकी पहलुओं पर भी ध्यान दिया गया। पुलिस ने उस इलाके का मोबाइल नेटवर्क डेटा खंगालने की कोशिश की ताकि ये समझा जा सके कि उस समय वहां कौन-कौन मौजूद था। उपलब्ध जानकारी के अनुसार बबीता का मोबाइल आखिरी बार गोई बेस कैंप के आसपास सक्रिय दिखाई दिया, जिसके बाद उससे कोई सिग्नल नहीं मिला। यही बात जांच का एक अहम हिस्सा बन गई। इसके साथ ही पुलिस ने उन लोगों से भी पूछताछ की जो उस समय ट्रक पर मौजूद थे। अधिकारियों ने अलग अलग समय पर बयान दर्ज किए और घटनाक्रम की पूरी टाइमलाइन तैयार करने की कोशिश की। जांच का उद्देश्य ये समझना था कि आखिरी घंटों में क्या हुआ और क्या किसी बयान में ऐसा अंतर है जो किसी नई दिशा की ओर इशारा करता हो। हालांकि जांच एजेंसियों ने किसी भी निष्कर्ष की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। इस मामले के दौरान सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं भी सामने आईं। कुछ लोगों ने अलग अलग तरह के दावे किए, लेकिन इनमें से कई बातों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। इसलिए जांच एजेंसियां केवल तकनीकी साक्ष्यों, प्रत्यक्ष बयानों और उपलब्ध सबूतों के आधार पर ही आगे बढ़ रही हैं। बबीता के परिवार का कहना है कि वो एक अनुभवी ट्रैकर थी और बिना किसी कारण अचानक लापता हो जाना कई सवाल खड़े करता है। परिवार लगातार निष्पक्ष और गहन जांच की मांग करता रहा है। उनका कहना है कि उन्हें सबसे पहले ये जानना है कि आखिर उनकी बेटी के साथ हुआ क्या। आज भी इस मामले की सबसे बड़ी पहेली यही है कि अगर ये दुर्घटना थी तो स्पष्ट सबूत क्यों नहीं मिले? अगर वो स्वयं कहीं गई थी तो फिर इतने लंबे समय तक किसी से संपर्क क्यों नहीं हुआ? और यदि इसमें किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका थी तो अब तक कोई निर्णायक प्रमाण क्यों सामने नहीं आया? फिलहाल जांच जारी है और अधिकारी हर संभव पहलू की पड़ताल कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि भविष्य में सामने आने वाले तकनीकी साक्ष्य या नए सुराग इस रहस्य से पर्दा उठा सकते हैं। तब तक ये मामला सिर्फ एक गुमशुदगी नहीं, बल्कि उन अनसुलझे सवालों की कहानी बना हुआ है जिनके जवाब का इंतजार पूरा देश कर रहा है।